श्री रमण महर्षि स्वयं सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने आत्मा को न केवल जाना, अनुभव किया, बल्कि आत्मा में स्थित होकर पूर्ण सत्य को प्राप्त हुए। उन्होंने आत्मा के विषय में अनेक उपदेश दिए हैं। आज उन्हीं की वाणी द्वारा उनसे किए गए प्रश्नों के उत्तर में रमण महर्षि ने क्या कहा आत्मा के बारे में, उस प्रश्नावली के प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। एक भक्त ने महर्षि रमण से प्रश्न किया, महर्षि सत्य क्या है? रमण महर्षि ने कहा, सत्य हमेशा रहता है। वह नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वह सब सीमाओं का आश्रय है। वह बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वह है जो है, वह जैसा है वैसा ही है। वह वाणी से परे है। वह सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से परे है। आत्मा वह सत्य है जो पदार्थ विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। वह अशरीर शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रहती है, वह तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में समान रूप से प्रकाशित होता रहता है। वह परम आनंदमय सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है तथा सब ज्ञानी जन उसी को अखंड ज्ञान की अवस्था कहते हैं। समझ लो कि ज्ञान ही वैराग्य और विशुद्धि है। ज्ञान ईश्वर सायुज्य है। वह ज्ञान जिसमें आत्मा की कभी भी विस्मृति नहीं है, अमृत तत्व है। ज्ञान सब कुछ है। प्रश्नकर्ता, यह नित्य चेतना क्या है? कोई इसे कैसे पा सकता तथा विकसित कर सकता है? महर्षि कहते हैं, आप वह नित्य चेतना है। नित्य चेतना आपका दूसरा नाम है। चूंकि आप ही चैतन्य हो, उसे पाने की तथा विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अनात्म पदार्थ विषयक चेतना का त्याग करना है। यदि मनुष्य अनात्म वस्तु विषयक चेतना का त्याग करे तो केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है और वही आत्मा है। प्रश्नकर्ता, यदि चेतना ही आत्मा है तो मैं इस समय क्यों उसके विषय में सभान नहीं हूं? महर्षि कहते हैं, द्वैत नहीं है। आपका वर्तमान ज्ञान अहंकार के कारण है। वह सापेक्ष ज्ञान है जिसमें दृष्टा एवं दृश्य की आवश्यकता होती है। आत्मा की चेतना पूर्ण है। उसमें ज्ञेय वस्तु या दृश्य की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार स्मृति भी सापेक्ष है, जिसमें स्मरण करने वाले की तथा स्मरण करने योग्य वस्तु की आवश्यकता होती है। लेकिन जहां द्वैत नहीं है तो कौन किसका स्मरण करे? आत्मा हमेशा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा को जानना चाहता है। अपने आप को जानने के लिए किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को किसी नवीन पदार्थ की तरह देखना चाहते हैं, किंतु वह सनातन है और सदैव एक समान रहता है। वे उसे जाज्वल्यमान प्रकाश इत्यादि रूपों में देखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वह ना प्रकाश है ना अंधकार। वह जैसा है वैसा है। उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मैं हूं, वह मैं हूं, वही है। श्रुतियां कहती है कि वह अंगूठे के परिमाण का है, केश के अग्रभाग जितना है, बिजली की क्षणिक चमक जैसा है, बड़े से बड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म है इत्यादि। लेकिन ये सारे वर्णन निराधार है। वह सत्य है लेकिन सत असत से विलक्षण है। वह ज्ञान है किंतु ज्ञान तथा अज्ञान से भिन्न है।
उसकी व्याख्या हो ही कैसे सकती है? वह केवल शुद्ध सत्ता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वह क्या देखता है? महर्षि कहते हैं, वहां कुछ देखना नहीं है, देखना केवल होना है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना है या दूर स्थित ध्येय को प्राप्त नहीं करना है, किंतु केवल वह होना है जो आप हमेशा है और हमेशा थे। करना सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दिया जाए। हम सब असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ना है, तब हम आत्मा को आत्मा के रूप में जानेंगे। दूसरे शब्दों में आत्मा बनिए। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसेंगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे। इसीलिए इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जाए? वह भूमिका दृष्टा दृश्य से परे है। वहां किसी पदार्थ को देखने वाला है ही नहीं। जो इस समय इन सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। प्रश्नकर्ता, इसे सीधे अनुभव में कैसे जाना जा सकता है? महर्षि कहते हैं, यदि हम आत्मा को जानने की बात का स्वीकार करते हैं तो अवश्य दो आत्मा होने चाहिए, एक जानने वाला आत्मा तथा दूसरा ज्ञेय आत्मा। एवं जानने की प्रक्रिया का भी स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें हम जो है वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता है। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलता पूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु जो हमेशा सत्य है उसे सत्य कैसे बनाया जा सकता है? प्रश्नकर्ता, आप प्रायः कहते हैं कि आत्मा मौन है, ऐसा क्यों है? महर्षि कहते हैं, जो लोग आत्मा के निर्विकल्प सौंदर्य में जीते हैं उनके लिए कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। जिसमें दृढ़ निश्चय पूर्वक रहना होता है वह केवल मौन अनुभव है, क्योंकि उसे सर्वोच्च अवस्था में अपने आत्मा से भिन्न किसी प्राप्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, महर्षि मौन क्या है? महर्षि कहते हैं, मौन वाणी तथा विचार से परे की अवस्था है। जो है वह मौन है। मौन का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह अवस्था जिसमें अहंकार का उदय कभी भी नहीं होता वही आत्मा है, स्वरूप है, और वही मौन है। मौन आत्मा ईश्वर है, आत्मा ही जीव है तथा आत्मा ही यह पुराना जगत है। दूसरे सारे ज्ञान तुच्छ एवं शुद्र है। मौन अनुभव ही सच्चा पूर्ण ज्ञान है। समझिए कि वस्तुगत वैविध्य सत्य नहीं है, वह सिर्फ सत्य ज्ञान स्वरूप आत्मा पर आरोपित है। प्रश्नकर्ता, चूंकि असंख्य शरीर तथा उन्हें जीवित रखने वाली असंख्य आत्माएं भी सर्वत्र विद्यमान है और वस्तुतः दिखता भी ऐसा ही है, तो आत्मा एक ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? महर्षि कहते हैं, यदि मैं शरीर हूं, यह विचार सत्य माना जाए तो आत्मा असंख्य है। लेकिन जिस अवस्था में यह विचार नष्ट होता है उसे ही आत्मा कहा जाता है, तथा उसमें किसी अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आत्मा केवल एक ही है ऐसा कहा जाता है। माया से मोहित हुए आत्मभास रूप मन की दृष्टि में ही देह का अस्तित्व है, सच्चे आत्मा की स्वाभाविक दृष्टि में नहीं। इसीलिए चिदाकाश रूप आत्मा को देही कहना गलत है। देह के सिवा जगत नहीं,
मन के सिवा देह नहीं, चेतना के सिवा मन नहीं, और सद्वस्तु के सिवा चेतना का अस्तित्व नहीं है। जिसने अपने भीतर डूबकर आत्मा को जान लिया है, ऐसे ज्ञानी के लिए आत्मा से भिन्न कोई ज्ञेय नहीं है, क्योंकि जो अहंकार स्वयं को देह से एकरूप समझता है वह नष्ट हो गया है। इसीलिए वह निराकार सत्य चित्त स्वरूप है। ज्ञानी जानता है कि वह आत्मा है और आत्मा के सिवा देह या अन्य कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ज्ञानी के लिए देह के रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। साक्षात्कार के विषय में बात करना गलत है। किसका साक्षात्कार करना है? जो सत्य है वह हमेशा वैसा ही रहता है। हम किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं करते, ना ही कोई नई चीज प्राप्त करते हैं जो पहले हमारे पास नहीं थी। इस बात को धर्म ग्रंथों में दृष्टांत देकर इस प्रकार समझाया गया है। हम पृथ्वी को खोदकर कुआं बनाते हुए गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे या कुएं के आकाश को हमने उत्पन्न नहीं किया है, हमने सिर्फ उस अवकाश को रोकने वाली मिट्टी को हटाया है। अवकाश वहां तब भी था और अब भी है। इसी प्रकार हमें केवल हम में रहे हुए युग युगीन संस्कारों को हटाना है। उनके हटने पर केवल आत्मा प्रकाशित होगा। प्रश्नकर्ता आगे पूछते हैं, लेकिन यह कैसे किया जाए जिससे मुक्ति प्राप्त हो? महर्षि कहते हैं, मुक्ति हमारा स्वरूप है, हम वही है। मुक्ति की इच्छा यह सिद्ध करती है कि बंधन से मुक्त रहना हमारा स्वभाव है। उसे नए सिरे से प्राप्त नहीं करना है। जो हमें करना है वह केवल यही कि हम बद्ध है, ऐसी गलत धारणा का त्याग करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो किसी प्रकार की इच्छा या विचार नहीं रहेंगे। जब तक कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो समझना चाहिए कि वह बद्ध है। प्रश्नकर्ता आगे पूछते हैं, कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार करने वाला मनुष्य जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता। क्या यह सत्य है? महर्षि कहते हैं, आपको किसने कहा कि उसे ये तीन अवस्थाएं नहीं है? जब आप यह कहते हैं कि मैं गाढ़ निद्रा में था, तब स्वप्न देखा और अब मैं जग गया हूं, तो आपको यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि आप इन तीनों अवस्थाओं में थे। इससे यह सिद्ध होता है कि आप हमेशा रहते हैं। इस समय आप जैसे हैं वैसे ही रहे तो आप जागृत अवस्था में है, लेकिन यह अवस्था स्वप्न में लीन होती है और स्वप्न अवस्था गहरी नींद में अदृश्य हो जाती है। तब भी आप थे, अब भी आप है, अर्थात आप हमेशा रहते हैं। तीन अवस्थाएं आती जाती है, अनित्य है, लेकिन आप हर समय रहते हैं, नित्य है। यह चलचित्र के समान है। पर्दा सदैव रहता है। विभिन्न प्रकार के चित्र पर्दे पर दिखते हैं और अदृश्य होते हैं। पर्दे पर कुछ भी चिपकता नहीं, वह पर्दा ही रहता है। ऐसे ही तीनों अवस्थाओं में आप अपनी आत्मा ही बने रहते हैं। यदि उस आत्मा को आप जाने तो ये अवस्थाएं आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे अपने पर दिखने वाले चित्रों से पर्दा लिप्त रहता है। पर्दे पर आप कभी असंख्य तरंगों वाले समुद्र को देखते हैं, वह अदृश्य हो जाता है। कभी आप चारों ओर फैलने वाली आंख को देखते हैं, वह भी अदृश्य हो जाती है। दोनों के दिखने के समय पर्दा होता है। क्या वह पानी से गीला होता है या आग से जलता है? पर्दे को किसी ने प्रभावित नहीं किया। इसी तरह जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में जो भी होता है उसका आप पर कोई असर नहीं होता। आप सदैव अपनी आत्मा बने रहते हैं। प्रश्नकर्ता, इसका यह अर्थ है कि यद्यपि सबकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं होती है, लेकिन उनका उन पर कोई असर नहीं होता? महर्षि कहते हैं, हां, यह बिल्कुल सही है। ये अवस्थाएं आती है और चली जाती है। आत्मा जरा भी चिंतित नहीं होता।
उसकी केवल एक अवस्था होती है। प्रश्नकर्ता, अर्थात मनुष्य इस जगत में केवल साक्षी है? महर्षि, ऐसा ही है। इसी तथ्य को समझाने के लिए विद्यारण्य ने पंचदशी के 10वें अध्याय में नाट्यगृह के दीप का उदाहरण दिया है। नाटक शुरू होता है तो वहां एक दीप होता है जो बिना किसी भेदभाव के राजा, सेवक, नर्तक इत्यादि अभिनेताओं को एवं दर्शकों को प्रकाशित करता है। यह दीप नाटक प्रारंभ होने से पहले, नाटक के दौरान एवं उसके समाप्त होने पर भी जलता रहता है। इसी प्रकार भीतर का प्रकाश आत्मा अहंकार को, बुद्धि को, स्मृति को तथा मन को स्वयं वृद्धि या क्षय को प्राप्त हुए बिना प्रकाश देता है। निद्रा में एवं उसके समान मूर्छा इत्यादि अवस्थाओं में अहम का अनुभव नहीं होता, तब भी आत्मा निरुपाधिक स्वरूप में अपने आप प्रकाशित होता रहता है। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, यह भी मन का विचार मात्र है। आत्मा का पूर्ण सत्य नहीं है। साक्षी होना साक्ष्य पदार्थों की अपेक्षा रखता है। साक्षी एवं उसके साक्ष्य पदार्थ दोनों मन की कल्पना है। प्रश्नकर्ता, चेतना की ये 3 अवस्थाएं सत्य के स्तरों की दृष्टि से तुरीय से कितनी कम मूल्यवान है? इनका तुरीय से क्या संबंध है? महर्षि कहते हैं, सत्ता या चेतना की केवल एक अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं सच्ची नहीं है, वे आती जाती है। सत्य का अस्तित्व हमेशा होता है। वह अहम रूप शुद्ध सत्ता जो तीनों अवस्थाओं में रहती है, सत्य है। 3 अवस्थाएं सत्य नहीं है। इसीलिए सत्य की दृष्टि से उनकी कितनी मूल्यवत्ता है, यह कहना संभव नहीं है। इस तथ्य को हम मोटे तौर पर इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल सत्ता या चेतना सत्य है। चेतना तथा जागृत को मिलाकर हम जागृत कहते हैं। चेतना तथा स्वप्न को जोड़कर हम स्वप्न कहते हैं एवं चेतना तथा निद्रा को जोड़कर हम निद्रा कहते हैं। चेतना पर्दा है जिस पर सब चित्र आते जाते हैं। पर्दा सत्य है, चित्र पर्दे पर दिखने वाली छाया मात्र है। दीर्घकालीन आदत के कारण हम इन 3 अवस्थाओं को सत्य मानते हैं। इसीलिए चैतन्य की मूल अवस्था को चौथी कहते हैं। वस्तुतः चौथी अवस्था नहीं है, केवल एक ही अवस्था है। स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि स्वप्न अल्पकालीन है और जागृत दीर्घकालीन। दोनों मन के ही परिणाम है। चूंकि जागृत अवस्था लंबी है, हम सोचते हैं कि वह हमारी सच्ची अवस्था है, लेकिन वास्तव में हमारी सच्ची अवस्था तुरीय है जो हमेशा एक सी रहती है और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति के बारे में कुछ नहीं जानती। चूंकि हम इन तीनों को अवस्था कहते हैं, तुरीय को भी अवस्था कहते हैं, किंतु वह अवस्था नहीं है, आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि वह तुरीय या चौथी अवस्था नहीं है, क्योंकि 3 की अपेक्षा से ही चौथी कहा जाता है, जबकि आत्मा सदा एक रूप है। इसीलिए तुरीयातीत अथवा परम स्थिति का ही अस्तित्व है। प्रश्नकर्ता, लेकिन आत्मा के पर्दे पर या परम स्थिति में ये 3 अवस्थाएं क्यों आती जाती रहती है? महर्षि कहते हैं, कौन यह प्रश्न पूछता है? क्या आत्मा यह कहता है कि ये तीनों अवस्थाएं आती जाती है? यह तो दृष्टा है जो कहता है कि ये आती जाती है। दृष्टा और दृश्य मिलकर मन बनता है। ढूंढिए कि मन जैसी कोई वस्तु है भी या नहीं। इस प्रकार अन्वेषण करने पर मन आत्मा में लीन हो जाता है और तब न दृष्टा रहता है न दृश्य। अतः आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि वे न आती है न जाती है। आत्मा जैसा है वैसा ही सदैव रहता है। अन्वेषण के अभाव के कारण ये 3 अवस्थाएं अस्तित्व में आती है।
अतः आत्मानुसंधान से उनका अंत होता है। कोई कितना ही समझाए, यह सत्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता। एक बार साक्षात्कार हो जाए तो उसे आश्चर्य होता है कि वह अब तक इसे स्वयं सिद्ध तथा केवल सत्ता के प्रति अंध कैसे बना रहा।